हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत सर। आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस, अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन पहले मैं एक लैमन के हिसाब से आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर आपका एक बिजनेस होता, वो बिजनेस अगर आप बंद करते होते तो किस तरीके से आप उस अकाउंट को प्रिपेयर करते। फिर हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए, अभी लिखिएगा नहीं, पहले मैं जो समझा रहा हूं उसे समझिएगा, फिर लिखना शुरू कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए एक बैलेंस शीट है। ये लायबिलिटीज अमाउंट, मान लीजिए एक ये पार्टनरशिप फर्म, एक बिजनेस है आपका, उसमें सन्ड्री एसेट्स मान लीजिए 20,000 है। ए और बी ये तो पार्टनर है। ए ने जो कैपिटल लगा रखा है वो 3,000 है। बी ने जो कैपिटल लगा रखा है वो 2,000 है। एक जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व क्या होता है? ये प्रॉफिट का पार्ट होता है जो बिजनेस क्रिएट करती है, जिसका रिजर्व क्रिएट करती है और बिजनेस का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए उसे यूज करती है। ठीक है, तो बिजनेस ने प्रॉफिट से एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। मान लीजिए कि वो रिजर्व 5,000 का है और जो लायबिलिटीज है वो 10,000 का है। ये टोटल 20,000, ये टोटल 20,000 है। अब बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जब बिजनेस क्लोज हो रहा है तो ये जो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, सबसे पहले हमें उसे पेमेंट करनी होगी। उसके बाद ए और बी ये देखेंगे कि इनके कितने कैपिटल लगे हुए हैं बिजनेस में, उसके बाद इनकी पेमेंट होगी। तो देखिए, मान लीजिए कि सन्ड्री एसेट्स 20,000 रुपए है। ऑब्वियसली बात है, लायबिलिटीज को पे करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। ये पैसे कहां से आएंगे? इस एसेट से। मान लीजिए कि एसेट्स को हमने सेल किया और उससे हमने 25,000 रुपए में सेल किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 25,000 रुपए में से हम लायबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे 10,000 रुपए। अब हमारे पास कितना बचा? जो बैलेंस है वो 15,000 रुपए। अब हम किसकी पेमेंट करेंगे? अब हम पेमेंट करेंगे ए और बी की। ऑब्वियस बात है, ये 15,000 रुपए अब पार्टनर आपस में बांटेंगे। अब किस हिसाब से बांटेंगे? ऑब्वियसली बात है, वो किस हिसाब से बांटेंगे? उनका कैपिटल जितना लगा हुआ है बिजनेस में, उसके अनुसार वो पैसे देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ए और बी, अब ये कितना लेंगे? देखिए, ए ने कैपिटल कितना लगा रखा है बिजनेस में? ए ने कैपिटल लगा रखा है 3,000, बी ने कैपिटल लगा रखा है 2,000। जनरल रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का पार्ट है। ये प्रॉफिट पहले का कमाया हुआ है। इसके ऊपर किसका अधिकार है? ए और बी का। इट मींस रिजर्व को भी ये आपस में बांटेंगे। रिजर्व का कितना कितना इन्हें मिलेगा? देखिए, यहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ होता तो पार्टनर्स जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट मींस यहां पर ये दोनों जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 1:1 के रेशियो में करेंगे। तो रिजर्व कितना मिलेगा? 2,500 रुपए ए को और 2,500 बी को। अब देखिए,
एसेट्स 20,000 रुपए का था, वो रियलाइज कितने में हो रहा है? 25,000 रुपए में, जबकि लायबिलिटीज अपने बुक वैल्यू पे पेमेंट हो रहा है। इट मींस प्रॉफिट कितना हो रहा है रियलाइजेशन के ऊपर? ये प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करके हम प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कैलकुलेट कर देंगे। यहां पर देखिए, यहां प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20,000 रुपए का एसेट्स हम 25 में बेच रहे हैं, तो कितना हो रहा है? 5,000 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, जबकि लायबिलिटीज को हम 10,000 के 10,000 पे ही पे कर रहा है। तो ये 5,000 की प्रॉफिट ए और बी क्या करेगा? आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो रियलाइजेशन की जो प्रॉफिट है ये 2,500 रुपए जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2,500 रुपए प्रॉफिट का इसे मिलेगा, 2,500 रुपए इसे मिलेगा। अब देखिए, ए का कितना सरप्लस कैपिटल है बिजनेस में? 8,000 रुपए। बी का कितना है? 7,000 रुपए। तो अब ए को 8,000 मिल जाएगा और बी को 7,000 मिल जाएगा। तो ये बैलेंस जो 15,000 रुपए बिजनेस में था वो ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब हमने देखा कि ये एक लेम है। अगर हमें अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो हम किस तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है, हमें अकाउंट्स बनाकर अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, लॉस को, तो अब हम किस तरीके से करेंगे वो आप देखिए। मैं आप लोगों के साथ टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 21 जो सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आशीष एंड कनव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। यहां पर आशीष और कनव ये दो पार्टनर है। अब मैं आप लोगों से टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 21 जो सीबीएसई 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपसे वो डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है। आशीष एंड कनव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ऑन 31st March 2018 their balance sheet was as follows। देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मिसेस आशीष लोन्स, कनव्स लोन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कैपिटल। आशीष का 120, कनव 80। एसेट्स में बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो लायबिलिटीज की चीजें हैं और एसेट्स की चीजें हैं वो इन तीनों अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। देखिए ट्रेड क्रेडिटर्स हम क्या करेंगे? सबसे पहले रियलाइजेशन में उसे ट्रांसफर करेंगे, उसे क्लोज करेंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स का अमाउंट है 42,000। फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसे भी हम क्लोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। एंट्री क्या पास होती है? ट्रेड क्रेडिटर्स, ऑब्वियस सी बात है, लायबिलिटी जब हम क्लोज करते हैं तो लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन होता है। इट मींस रियलाइजेशन में जितने भी लायबिलिटीज है जिसे हम क्लोज कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड जाएगा। तो बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 60,000 है। मिसेस आशीष लोन, याद रखिएगा कि यहां पर आशीष जो है वो पार्टनर है, उसकी वाइफ पार्टनर नहीं है, तो फिर ये आउटसाइड लायबिलिटी है। ठीक है, तो मिसेस आशीष लोन्स को भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके क्लोज करेंगे। मिसेस आशीष लोन ये हो जाएगा 9,000। फिर कनव्स लोन, कनव का जो लोन है वो पार्टनर का लोन है। जब कुछ भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो पार्टनर के लोन को हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में। ठीक है, तो यहां पर पहले बाय बैलेंस बीडी होगा,
और कनव के लोन को हम कनव के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। क्या होगा, उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा बाय कनव्स लोन। कितना है, 35,000। वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड, इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। इट मींस वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा। एंट्री क्या पास होती है, वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू कनव्स कैपिटल। मींस आशीष और कनव का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड से। वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड है 20,000, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 6:2 के रेशियो में। इट मींस आशीष को 12,000 और कनव का कैपिटल 8,000 से इंक्रीज होगा। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड याद रखिएगा कि हमेशा ये रिलायशन अकाउंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं होगी क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये 4,000 है। देन कैपिटल गिवन है, आशीष का 1,20,000 मीन्स 22 बैलेंस बीडी आशीष का है 1,20,000 और कनव का है 8,000। अब हम एसेट साइड देखेंगे। सबसे पहला इसमें बैंक दिया हुआ है 35,000। बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी जाएगा, ये टू बैलेंस बीडी 35,000। देन स्टॉक, अब हम स्टॉक को क्लोज करेंगे रिलेशन में। टू स्टॉक, स्टॉक है 24,000। फिर टू डेबिटर्स, डेटर्स है 19,000। फर्नीचर, टू फर्नीचर, फर्नीचर है 40,000। टू प्लांट, प्लांट है 2,10,000। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 32,000। और सबसे लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। इट मींस जब भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एसेट साइड गिवन है, इसका मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है जिसे हम राइट ऑफ करेंगे। जब भी हम प्रॉफिट और लॉस को राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 10,000 गिवन है। इट मींस आशीष का कैपिटल 6,000 से डिक्रीज होगा और कनव का कैपिटल 4,000 से कम होगा। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। आशीष एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर 38,000। जब भी एसेट्स को टेक ओवर करेगा, एंट्री क्या पास होती है, कैपिटल कम हो जाएगा आशीष का। आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट मींस रियलाइजेशन, जब भी एसेट्स रियलाइज होगा, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड जाएगा, और जब भी लायबिलिटीज सेटल होगा, वो रियलाइजेशन में डेबिट साइड जाएगा। क्योंकि आप बुक कीपिंग, डबल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग आप पढ़ते हैं। तो देखिए, जब भी एसेट्स रियलाइज होगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, क्योंकि जब भी एसेट्स रियलाइज होता है, जो एंट्री पास होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब भी लायबिलिटीज की पेमेंट होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर क्या हो रहा है कि आशीष ने एग्री किया कि फर्नीचर को टेक ओवर करेगा। आशीष का कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा। रियलाइजेशन में क्या होगा, बाय आशीष
कैपिटल अकाउंट। क्यों कम हुआ? क्योंकि इसने फर्नीचर को टेक ओवर किया, फर्नीचर टेकन ओवर। कितने में टेक ओवर किया? 38,000 में। हमेशा याद रखिएगा कि जब हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं तो रियलाइजेबल वैल्यू को हम डालते हैं। तो रियलाइजेशन में बाय आशीष कैपिटल हुआ और पार्टनर्स कैपिटल आशीष के कैपिटल में क्या जाएगा? इसका कैपिटल कब हो गया? तो ये टू रियलाइजेशन होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इसने फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया 38,000 में। इसका 38,000 से कैपिटल कम हो जाएगा, तो ये रियलाइजेशन में जाएगा और साथ ही इसका जो इफेक्ट होगा वो पार्टनर के कैपिटल के ऊपर भी होगा। फिर है एंड पे ऑफ मिसेस आशीष लोन। आशीष अपनी वाइफ का लोन को पे कर रहा है। जब वो अपनी वाइफ के लोन को पे कर रहा है तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, क्योंकि जब भी लायबिलिटी की पेमेंट कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में करता है तो उसके कैपिटल को इंक्रीज किया जाता है। एंट्री क्या पास होती है? रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां एंट्री पास होगी रिलेशन टू आशीष कैपिटल। तो रियलाइजेशन जब भी एसेट्स, जब भी लायबिलिटी की सेटलमेंट होगी वो रिलेशन के डेबिट साइड जाएगा। एंट्री क्या होगी? टू आशीष कैपिटल अकाउंट। इससे आशीष का कैपिटल इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने मिसेस आशीष के लोन की पेमेंट करी है। देखिए कितने की पेमेंट करी है वो नहीं गिवन, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर एग्रीड वैल्यू नहीं गिवन है लायबिलिटीज की, कि लायबिलिटी कितने में पे हो रहा है, तो हम हमेशा लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पर पे करते हैं। लेकिन अगर एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो याद रखना है कि फिर हम एसेट्स को रियलाइज नहीं करेंगे। इट मींस उसका रियलाइजेबल वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं गिवन कि उसने मिसेस अपने वाइफ का कितने की पेमेंट करी है, तो किसमें पेमेंट होगी? उसके बुक वैल्यू पर पेमेंट होगी। इट मींस आशीष का कैपिटल 9,000 से इंक्रीज होगा। तो एंट्री पास हुई रियलाइजेशन टू आशीष कैपिटल। इट मींस यहां पर क्या होगा? आशीष का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसने अपने मिसेस के लोन की पेमेंट करी है 9,000 की फर्म के बिहाफ। फिर डेटर्स रियलाइज्ड 18,500 and plant realized 10% more by बैंक अकाउंट। यहां पर क्यों बैंक अकाउंट हम लिख रहे हैं? क्योंकि एसेट्स रियलाइज हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सा एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं? देखिए पहले डेटर्स रियलाइज हो रहा है। डेटर्स रियलाइज हुआ 18,500। कह रहे हैं प्लांट रियलाइज हो रहा है 10% मोर। प्लांट की वैल्यू है 2,10,000। 10% ज्यादा रियलाइज, इसका मतलब 21,000 ज्यादा रियलाइज हो रहा है। तो प्लांट कितना रियलाइज हो रहा है? 2,10,000 प्लस 21,000 मीन्स 2,31,000। प्लांट के कितने पैसे मिल रहा है? 2,31,000। साथ में बैंक में क्या जाएगा? टू रियलाइजेशन। बैंक में टू रियलाइजेशन जाएगा, एसेट्स रियलाइज्ड। ऑब्वियस सी बात है, बैंक डेबिट बैलेंस होता है तो जब भी पैसे आएंगे वो फर्दर डेबिट होगा। डेटर्स 18,500 और प्लांट 2,31,000। अब देखिए कनव क्यों कवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। कनव ने स्टॉक को टेक ओवर किया है कितना? टोटल बुक वैल्यू का 40% और उसने 20% डिस्काउंट के ऊपर उसे टेक ओवर किया है। जब और 60% जो स्टॉक है उसे 10% प्रॉफिट के ऊपर सेल किया जाता है। देखिए थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लीजिए। ठीक है, स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है?
स्टॉक की बुक वैल्यू है 24,000। आउट ऑफ दिस 24,000 कनव इसे टेक ओवर कर रहा है 40% और सेल होगा, ये रियलाइज हो रहा है 60%। ठीक है, 40% कितना हो गया? 24,000 का 40% 9,600 और 24,000 का 60% 14,400। कनव इसे 20% कम पे ले रहा है। 20% मीन्स 20% कितना हो गया 9,600 का? 1,920 रुपीज माइनस ये 20% डिस्काउंट के ऊपर ले रहा है, मीन्स ये 1,920 रुपीज कम पे ले रहा है। इट मीन्स ये ले कितने पे रहा है? 7,680 पे। 7,680 पे। जब भी स्टॉक को टेक ओवर करेगा कनव का कैपिटल डिक्रीज होगा, वो डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। तो हम क्या करेंगे? बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट, बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट। इसने स्टॉक को टेक ओवर किया कितने पे? 7,680। साथ में कनव के कैपिटल को भी कम करना होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसने स्टॉक को टेक ओवर किया, इसके कारण कैपिटल कम हो गया, कितना से? 7,680। अब जो रिमेनिंग है 14,400 का, वो 10% प्रॉफिट के ऊपर सेल हुआ। प्रॉफिट एट द रेट 10% मीन्स 1,440 रुपीज एक्स्ट्रा रियलाइज हुआ। इट मीन्स ये कितने में हमने इसे सेल किया? इसे सेल किया 15,840 में। जब रियलाइज हुआ होगा तो इसकी एंट्री क्या पास हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले बैंक में, और कितना रियलाइज हुआ? स्टॉक का रियलाइज हुआ 15,840। स्टॉक का 15,840 रुपीज रियलाइज हुआ और बैंक में डेबिट हो जाएगा एसेट्स रियलाइज टू रियलाइजेशन कितना? 15,840। देन क्रेडिटर्स took our investment in full settlement। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज की कंप्लीट सेटलमेंट हो जाती है, फुल सेटलमेंट हो जाती है, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। इट मींस डी पॉइंट का हम कोई भी उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फुल सेटलमेंट हो गया है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। Then Kanav agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of 12,000 and to bear realization expenses. Actual expenses of realization amounted to 8,000. बिजनेस से कितने में एग्रीमेंट हुई है कनव की? 12,000। ठीक है, इट मींस बिजनेस का एक्सपेंस कितना है? 12,000। बिजनेस जब उसे पे करेगा तो कनव के कैपिटल को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन टू कनव्स कैपिटल अकाउंट। मीन्स यहां पर रियलाइजेशन में क्या जाएगा? टू कनव्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एग्रीमेंट हुई है उसके फर्म के साथ। ठीक है, फर्म से कितना पे करेगा? 12,000। इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से क्या होगा? कनव का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कनव्स कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंस, कनव के कैपिटल को 12,000 से इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब देखिए, अब हम सबसे पहले ये डिटरमाइन करेंगे कि क्या सारे लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई? क्रेडिटर्स की तो पेमेंट हो गई क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट दे दिया गया। एम्प्लॉयज फंड की पेमेंट नहीं हुई है,
अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि जब भी एग्रीड वैल्यू लायबिलिटीज की नहीं गिवन हो तो हम उसकी पेमेंट करते हैं उसके बुक वैल्यू पे। मींस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की अब हम पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। किसकी पेमेंट कर रहा है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की पेमेंट कर रहा है, किस पे, उसकी बुक वैल्यू पे 60,000 पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ईपीएफ की पेमेंट हुई तो ऑब्वियसली बात है बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा बाय रिलेशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि ईपीएफ की पेमेंट हुई, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट की 60,000 की पेमेंट हुई। अब हम रिलेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये टोटल कितना हो गया, एसेट्स रियलाइज हुआ है, टोटल एसेट्स रियलाइज हुआ है 2,65,340, 2,65,340। इधर टोटल अमाउंट हो रहा है 4,26,020 रुपीज। 4,26,020 रुपीज। जो प्रॉफिट है वो है 20,020। ये जो प्रॉफिट है वो है 20,020 रुपीज। तो ये जो प्रॉफिट है, रिलेशन प्रॉफिट, ये हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ट्रांसफर टू आशीष, आशीष और कनक में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू आशीष कैपिटल और कनक्स कैपिटल। इनके प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मींस इसे 3:2 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आशीष का कैपिटल इंक्रीज होगा 12,012 रुपीज से और कनक का होगा 8,008 रुपीज से। हम इसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे बाय रिलेशन अकाउंट, बाय रिलेशन अकाउंट। किस चीज के कारण, रिलेशन प्रॉफिट के कारण हम इनके कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। आशीष का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 12,012 रुपीज से और इसका हो रहा है 8,008 रुपीज से। अब हम इसे क्लोज करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,53,012, 1,53,012 रुपीज और ये हो जाएगा 1,43,008 रुपीज। ठीक है, इसे अब हम क्लोज करेंगे। एक हुआ 1,53,000, एक का टोटल हुआ 1,53,012 रुपीज, एक का हुआ 1,43,008 रुपीज। अब इनका सरप्लस कैपिटल हम देखेंगे कि कितना सरप्लस कैपिटल इन्होंने इनका बिजनेस में लगा हुआ है। 1,53,012 रुपीज, 1,43,008 रुपीज। जो भी सरप्लस कैपिटल लगा हुआ है अल्टीमेटली वो इन्हें पे कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इनकी आशीष की पेमेंट हो रही है 1,09,012 रुपीज। आशीष की पे हो रही है 1,09,012 रुपीज और कनक की पेमेंट हो रही है 1,31,328 रुपीज। अब जब ये एंट्री के पास में आशीष कैपिटल, कनक्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट, बैंक में क्या जाएगा, बाय आशीष कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा 1,09,012 रुपीज और बाय कनक्स कैपिटल अकाउंट 1,31,328 रुपीज। अब देखिए दोनों साइड ये कितना है, ये एसेट्स रियलाइज हुआ है 2,65,340। अब दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। ये हो गया, टोटल हो गया
3,00,000, 340, 3,00,000, 340। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप तीनों अकाउंट एक ही साथ प्रिपेयर कर लीजिए तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। अलग अलग जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, मैं एक